श्री परमात्मने नमः। 12वां अध्याय पूरा पढ़ के सुना रही हूँ। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोले, हे मनमोहन, जो अन्य प्रेमी भक्त जन इस पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे हुए आप सगुण रूप परमेश्वर को अति शेष भाव से उपासते हैं और जो अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार को भी उपासते हैं, उन दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम योग वेता कौन है? पहला। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे मन ध्यान में लगे हुए जो भक्त जन अतिशय शेष श्रद्धा से युक्त हुए मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मेरे को योगियों में भी अति उत्तम योगी मानने हैं, अर्थात उनको मैं अतिशेष मानता हूँ। यहाँ लिखा अर्थात गीता अध्याय 11 श्लोक 55 में लिखे हुए प्रकार से निरंतर मेरे में लगे हुए, अर्थात उनको मैं अतिशेष मानता हूँ। दूसरा, और जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को अच्छी प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए उपासते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत हुए और सब में समान भाव वाले योगी भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं। 3-4 किंतु चाय जल रही है, किंतु उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों के साधन में केश अर्थात परिश्रम विशेष है, क्योंकि देवहानियों से अव्यक्त विषयक गति दुखपूर्वक प्राप्त की जाती है, अर्थात जब तक शरीर में अभिमान रहता है तब तक शुद्ध सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में स्थित होनी कठिन है। देखो, भगवान ने हमें ये नाक ना दी होती तो हमें कुछ ना पता चलता। घर में बैठ के यही बताती रहती कभी कुछ कर। 5वां, और जो मेरे प्रयाण हुए भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पण करके मुझे सगुण रूप परमेश्वर को ही तेल धारा के सदृश अन्य ध्यान योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। 6, हे अर्जुन, उन मेरे में चित्त को लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। 7वां, इसलिए हे अर्जुन, तू मेरे में मन को लगा और मेरे में ही बुद्धि को लगा। इसके उपरांत तू मेरे में ही निवास करेगा, अर्थात मेरे को ही प्राप्त होगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। 8वां, यदि तू मन को मेरे में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मेरे को प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। 9वां, यदि तू ऊपर कहे हुए अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही प्रयाण हो। यहाँ लिखा, इस श्लोक का विशेष भाव जानने के लिए गीता अध्याय 11 श्लोक 55 देखना चाहिए। भगवान के नाम और गुणों का श्रवण कीर्तन मनन तथा श्वास के द्वारा जप और भगवत प्राप्ति विषयक शस्त्रों का पठन इत्यादि चेष्टाएं भगवत प्राप्ति के लिए बारंबार करने का नाम अभ्यास है। स्वार्थ को त्याग कर तथा परमेश्वर को ही परम आश्रय और परम गति समझकर निष्काम प्रेम भाव से सती शिरोमणि पतिव्रता स्त्री की भांति मन वाणी और शरीर द्वारा परमेश्वर के ही लिए यज्ञ दान और तपदी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों के करने का नाम भगवत अर्थात कर्म करने के प्रयाण होना है। इस प्रकार मेरे अर्थ कामों को करता हुआ भी मेरी
प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। 10वां, और यदि इसको भी करने के लिए असमर्थ है तो जीते हुए मन वाला और मेरी प्राप्ति रूप योग के शरण हुआ सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग कर। 11वां, क्योंकि मर्म को ना जानने कर किए हुए अभ्यास से परोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है और परोक्ष ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है तथा ध्यान से भी सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग करना श्रेष्ठ है और त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। 12वां, इस प्रकार शांति को प्राप्त हुआ जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित एवं स्वार्थ रहित सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से। गीता अध्याय 9 श्लोक 27 में इसका विस्तार देखना चाहिए। सुनने से और सहस्त्र पठन करने से परमेश्वर के स्वरूप का जो अनुमान ज्ञान होता है उसी का नाम परोक्ष ज्ञान है। केवल भगवत अर्थ कर्म करने वाले पुरुष का भगवत में प्रेम और श्रद्धा तथा भगवत का चिंतन भी बना रहता है, इसलिए ध्यान से कर्मफल का त्याग श्रेष्ठ कहा है। रहित, अहंकार से रहित।